में बैठकर भी देखते हैं। देवलोक में भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव तथा समस्त देवी देवता भी इस पल के साक्षी बनते हैं। श्री राम दरबार का दृश्य अनूठा है। छोटे भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न चवर झुला रहे हैं। भरत जी हाथ के थाल में राजमुकुट लिए खड़े हैं। गुरु वशिष्ठ श्री राम को राजमुकुट पहनाते हैं। माता सीता महारानी का मुकुट धारण करती हैं। तीनों लोकों में राजा रामचंद्र की जय जयकार गूंजती है। श्री राम के राज्याभिषेक के बाद सूर्यवंश के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ उनका अभिनंदन करते हैं। वे इक्ष्वाकु वंश के पूर्ववर्ती राजाओं की महिमा और उनके सत्कर्मों का बखान करते हैं और नीति उपदेश देते हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि इस कुल के राजाओं ने प्रजा का विश्वास बनाए रखने के लिए चरम का पथ कभी नहीं छोड़ा और राजा नहीं वरन जन सेवक बनकर राज किया। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजा राम को अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित मापदंडों पर खरा उतरना होगा। महर्षि वशिष्ठ के ज्ञान उपदेश के बाद श्री राम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने पिता दशरथ द्वारा कही बात दोहराते हैं कि राजा बनने के बाद व्यक्ति देश को पूर्ण समर्पित हो जाता है। यहाँ श्री राम जो कुछ कहते हैं उससे राम राज्य की अवधारणा परिलक्षित होती है। श्री राम कहते हैं कि प्रजा पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला राजा ही उनसे कर लेने का अधिकारी होता है। राजा दंड धारण करता है किंतु उसकी असली शक्ति न्याय में निहित होती है। श्री राम अपने पूर्वजों तथा कुल देवता को साक्षी मानकर वचन देते हैं कि वे कुल गुरु के बताए आदर्श मार्ग पर चलेंगे। वे सेना के साथ साथ ऋषियों पर भरोसा करने की घोषणा करते हैं ताकि उनके राज्य में धर्म की स्थापना हो सके। वे नीति मार्ग पर चलने का परामर्श पाने के लिए अष्टमंत्री मंडल की स्थापना करते हैं। वे प्रजा हित में परिवार का त्याग करने की भी घोषणा करते हैं। श्री राम के इन वचनों को सुनकर पूरी राज्यसभा उनकी जय जयकार करती है। राजा राम भरत जी के आह्वान पर रावण के विरुद्ध अयोध्या में एकत्र होने वाले आर्यवर्त के अन्य राजाओं, निषाद राजगुह तथा लंका पर चढ़ाई करने वाले किष्किंधा नरेश, सुग्रीव, जामवंती व लंका के नए राजा विभीषण जी को उपहार देते हैं। श्री राम अपने ससुर राजा जनक के आशीर्वाद स्वरूप आगमन पर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।